कैसे हैं सभी? आज पढ़ेंगे द सेंटेंस में काइंड ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस मतलब वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार। सेंटेंस हमने पढ़ा था, कैसे पढ़ा था? सेंटेंस पढ़ा था हमने वर्ड प्लस वर्ड प्लस वर्ड बराबर मिलकर बना था हमारा एक सेंटेंस। ठीक है, मतलब शब्दों के समूह से मिलकर हमारा क्या बनता है? एक वाक्य बनता है, सेंटेंस बनता है। ठीक है, और जिसका कुछ क्या निकलता हो, सेंटेंस का जो है एक कंप्लीट सेंस हो, है ना, कंप्लीट सेंस भी हो। शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो उसको हम कहते हैं सेंटेंस। वो हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे काइंड ऑफ सेंटेंस मतलब वाक्य के प्रकार। तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 इम्पेरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस, और नंबर 5 एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इम्पेरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस, नंबर 5 एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस के भी 2 पार्ट होते हैं। पहला इसके तो 2 पार्ट होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, और नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। मतलब सेंटेंस जो होते हैं हमारे वो होते हैं 5 प्रकार के। ठीक है, और असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव। अब हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव का प्रयोग, फिर नेगेटिव का प्रयोग, फिर पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव का प्रयोग, फिर इम्पेरेटिव, फिर ऑप्टेटिव, फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। बुआ अब बनी ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में हम पढ़ेंगे पहले अफर्मेटिव का प्रयोग। आज अभी क्या पढ़ा था? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में पहला टाइप
अजर्टिव के 2 टाइप पढ़े थे। पहला था क्या, अफर्मेटिव, और दूसरा क्या था, और दूसरा था हमारा नेगेटिव। तो अजर्टिव को पहले पढ़ेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें किसी कार्य के होना पाया गया। अफर्मेटिव सेंटेंस में स्वीकारात्मक वाक्य में किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है, किसी कार्य का होना पाया जाए उसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे शी राइट्स अ लेटर। अडजेक्टिव सेंटेंस में पहला हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाए। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है, उसके द्वारा जो है एक पत्र लिखने का काम हो रहा है, इसलिए ये हमारा क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस। और अडजेक्टिव सेंटेंस का दूसरा जो भाग है वो हमारा है नेगेटिव। नेगेटिव वाक्य कैसा होता है, नेगेटिव जो होता है अफर्मेटिव का बिल्कुल क्या होता है, उल्टा होता है। नेगेटिव में क्या होगा, जिसमें किसी कार्य की न होने जिसमें किसी कार्य के न होने की जानकारी मिलती है, उसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जैसे जैसे he does not sing a song, ठीक है, वो गीत नहीं गाता है। तो यहाँ पर क्या पढ़ा नेगेटिव, जिसमें किसी कार्य के न होने की सूचना पाई जाए। तो यहाँ पर उसके द्वारा जो है गीत नहीं गाया जा रहा है। नेगेटिव में जो सीधा है नॉट का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या है नेगेटिव सेंटेंस। अभी तक क्या पढ़ा हमने पढ़ा काइंड ऑफ सेंटेंस में वाक्य के प्रकार में कि वाक्य जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना। और असर्टिव सेंटेंस में जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, किसी काम का होना पाया जाएगा, कोई काम किसी के द्वारा होगा, वो होगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में जो है किसी कार्य के न होने की जानकारी मिलती है, वो हमारा होता है नेगेटिव। कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे दूसरा इसका प्रकार जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। सीखने पर गौर करिएगा। है ना, सीखोगे तो रट जाएगा, रटोगे तो सीख नहीं पाओगे। सेंटेंस में दूसरा टाइप जो है वो हमारा क्या है इंटरोगेटिव
हाँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य। मतलब प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला, जब क्या से शुरू वाक्य हो, क्या से शुरू वाक्य हो, और दूसरा वो होता है जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे शब्द आते हैं, मतलब WH टाइप क्वेश्चन, WH टाइप। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के हमारे होते हैं। मतलब पहला होगा आपका क्या से शुरू होगा, तो सहायक क्रिया से वाक्य शुरू होगा, और जब वाक्य के बीच में जो है कब, क्यों, कहाँ, कैसे वर्ड आएंगे तो उनके लिए जो है WH टाइप का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, तो क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस? वह सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, वह सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो ये किस टाइप का वाक्य है? फर्स्ट टाइप की सेकेंड टाइप? सेकेंड टाइप, क्योंकि कब, क्यों, कहाँ, कैसे वर्ड आया है, WH टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो तुम क्या कर रहे हो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए जो ये वाक्य है ये कौन सा वाक्य होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, इज शी कुकिंग द फूड, क्या वह खाना पका रही है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है। ये सहायक क्रिया से शुरू वाक्य है, मतलब फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ये जो है WH टाइप है, इसमें जो है कब, क्यों, कहाँ, कैसे वर्ड आते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे तीसरा टाइप। तीसरा टाइप क्या है हमारा? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इन वाक्यों में क्या होगा? आदेश, मतलब ऑर्डर दिया जाएगा, ऑर्डर का बोध होगा। आदेश, कॉमा, निवेदन, मतलब रिक्वेस्ट, और आदेश, निवेदन या प्रार्थना।
इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब जिन वाक्यों में आदेश दिया जाए या मतलब निवेदन रिक्वेस्ट किया जाए या फिर प्रार्थना मतलब प्रेयर किया जाए, वहां पर जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल देखिए, स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टैंड अप मतलब किसी अध्यापक ने जैसे कहा स्टैंड अप खड़े हो जाओ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो टीचर होगा वो स्टूडेंट को क्या देगा, ऑर्डर देगा मतलब आदेश देगा। तो जहाँ पर ऑर्डर की बात आए वो हमारा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञा सूचक वाक्य। क्लियर? दूसरा देख लेते हैं, प्लीज हेल्प मी, है ना। प्लीज माने कृपया, कृपया का मतलब जहाँ पर निवेदन किया जाए रिक्वेस्ट किया जाए वहाँ पर क्या होगा, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। तो यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। क्लियर? अब हम पढ़ चुके हैं तीसरा टाइप, अब हम पढ़ेंगे कौन टाइप, चौथा टाइप। चौथा है हमारा सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। जिन वाक्यों में वरदान, अभिशाप, इच्छा, आदि शब्द प्रकट होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, सेंटेंसेस कहलाते हैं। जिन वाक्यों में वरदान, अभिशाप या इच्छा प्रकट हो वहां पर जो होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। बुआ 20 मिनट का जैसे
की जा रही, मतलब इच्छा प्रकट की जा रही, ईश्वर से कामना की जा रही। जैसे यहाँ पर क्या बनेगा वाक्य, आप दीर्घजीवी हो या आपकी उम्र लंबी हो, तो मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग। अगला वाक्य, आप जीवन में मंगलमय फूले फले। फले। अगला वाक्य है, आप जीवन में फूले फले। क्या बनेगा वाक्य, चलिए मे यू प्रॉस्पर जीवन में इन लाइफ। मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, आप जीवन में फूले फले। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस में जो है वो हो गया चौथा टाइप, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अब लास्ट बचा है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। लास्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। Kind of sentence या किसी प्रकार the sentence एक चीज भूल गए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मतलब विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य। इन वाक्यों में हृदय की भावना, हृदय की भावना या आश्चर्य का बोध होता। जो क्या करते हो दिखाई नहीं बहुत कुछ। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होंगे हमारे, विस्मय सूचक वाक्य, है ना। इन वाक्यों में जो है हृदय की भावना या आश्चर्य का बोध होता है। जैसे हृदय की भावना का मतलब दुख भी हो सकता है ना, घृणा, द्वेष, ग्लानि, आदि शब्द। जॉय मतलब आनंद की भी अनुभूति हो सकती है। हृदय से जो थॉट्स उठते हैं, है ना, इमोशनल थॉट्स हो सकते हैं या फिर सॉरोफुल थॉट्स हो सकते हैं हृदय की भावना में। तो हृदय की भावना से हो या कोई आश्चर्य मतलब सरप्राइज हो, वहाँ पर जो वाक्य होंगे वो हमारे होंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मतलब विस्मय सूचक वाक्य। एग्जाम्पल देखेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर
व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज, यह कितना सुंदर फूल है। तो यहाँ पर जो कितना शब्द है वो क्या है, कोई फूल आपने देखा तो वाह कितना, मतलब ये कितना सुंदर फूल है। तो यहाँ पर जो है हृदय की भावना का सॉरी यहाँ पर जो है आपको आश्चर्य लग रहा है, फूल को देखकर क्या लग रहा है, आश्चर्य। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दूसरा टाइप, मतलब इसको पहचानने का एक ट्रिक है। इसमें जो होता है ये जो है साइन होता है इसका, इसको कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है, चाहे वाक्य की शुरुआत में हो या वाक्य के अंत में हो, वो ये इसका साइन होता है पहचानने का ये अच्छा तरीका है। मतलब वाक्य के शुरुआत में हो सकता है, जैसे एलास सी हैज डाइड, एलास अरे सी हैज डाइड, वो मर गई। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अरे वो मर गई, मतलब यहाँ पर जो है हृदय की भावना का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर देखो वाक्य की शुरुआत में जो है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है पहले वाले वाक्य में क्या है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज, और वाक्य की देखो लास्ट में यहाँ पर लगा है। तो ये साइन जरूर होगा वाक्य में, है ना।